इस चैनल की सबसे स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि मेरे पास में एक ऑलमोस्ट परफेक्ट लैपटॉप है। ऑलमोस्ट इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये लैपटॉप हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि शायद हर कोई इतने पैसे ना लगा पाए। और परफेक्ट मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इस लैपटॉप पे आप सारे काम कर सकते हो, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे जाके। फिर वो चाहे प्रोफेशनल लेवल की गेमिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो या फिर 3D डिजाइनिंग हो। इनफैक्ट अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और आप हैवी कंटेंट्स एडिट करते हो तो ये इकलौती मशीन आपके सारे ही काम को कर देगी। मोस्टली हम लोग डेस्कटॉप में पैसे इस वजह से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे हाई ग्राफिक, हाई परफॉर्मेंस वाली चीजें हमें मिल जाती है। बट इमेजिन करो सेम चीजें कपल अप करके एक लैपटॉप में एक छोटे फॉर्म फैक्टर में आपको ला करके दे दी जाए, और आपको ऐसी सेटिंग्स दे दी जाए कि अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए तो आपको इस सेटिंग पे चलाना है, और अगर आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको दूसरी सेटिंग पे चलाना है। आप टर्बो ऑन कर सकते हो। ये है Asus का Scar 16, और इतना ही नहीं, ये एक फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप भी है। बट ये हर किसी के लिए नहीं है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से Asus ने एक ऐसा मशीन बिल्ड कर दिया है जिसको हम अगले 7-8 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। प्लस एक खासियत भी है लैपटॉप की, आपको अगर इसका SSD अपग्रेड करना है या फिर स्टोरेज, आपको बस इस क्लिप को साइड में करना है और ये पूरा पैनल आप खुद से ही निकाल के हर एक चीज चेंज कर सकते हो। तो लैपटॉप आपका ऑफ हो जाता है, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी रीजन की वजह से। इस वीडियो में हम इसी लैपटॉप का फुल फ्लेजेड रिव्यू करने वाले हैं। ये लैपटॉप Asus की साइड से है, बट जो प्रोस कॉन्स और सारी चीजें होंगी वो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन होगा। इस लैपटॉप का रिव्यू शेड्यूल था दिवाली से पहले, बट जितना मैं इस लैपटॉप को चलाता जा रहा था मुझे नई नई चीजें पता लगती जा रही थी। और मेरा एट द एंड ऑफ द डे गोल ये रहता है, अगर कोई 1 रुपया भी इन्वेस्ट कर रहा है ना कहीं किसी कंपनी में, तो वो पूरा वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। फिर तो यार ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप है। प्राइस की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं इस लैपटॉप के बेसिक स्पेसिफिकेशन से। जैसे ही आप बॉक्स को अनबॉक्स करते हो, आपके सामने एक सुंदर सी मशीन निकल के सामने आती है। और अगर आपको एक ऐसी चीजें पसंद है जो काफी ज्यादा क्वेरकी सी हो या गेमिंग चीजों को रिप्रेजेंट करती हो, तो ये वाली मशीन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। लैपटॉप थोड़ा सा हैवी फील होता है ऑन पेपर। जब आप इसको उठाओगे ना तो ये इतना हैवी फील होगा नहीं। इसका वेट 2.8 किलोग्राम्स के आसपास है, बट आप इसको आराम से हाथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसका रीजन ये है कि Asus ने स्टर्डी मशीन बनाई है, बट एट द सेम टाइम जो इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा अच्छा रखा हुआ है। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट इज अप्रॉक्स 3 किलोग्राम्स। चार्जर के साथ तो हो जाता है भाई 4 किलोग्राम के आसपास का। इसमें जो लिड Asus ने बनाई है वो मेटल की बनाई है, बाकी सारा पार्ट अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का बना हुआ है। पीछे की साइड में आप देखोगे तो एंड में मैट्रिक्स LED का यूज किया हुआ है। अब इसका कोई प्रैक्टिकल यूज है या नहीं है ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, बट मेरे हिसाब से ये देखने में काफी ज्यादा कूल लगती है और ओवरऑल एक एस्थेटिक लुक देती है। उसी के साथ जब आप बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे एयर वेंट्स दिए हुए हैं। अब गर्म हवा को बाहर निकालना भी जरूरी है। बॉटम साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ROG स्ट्रिक्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी यार, और ये भी कूल है। यहाँ पे कोई भी स्क्रू नहीं है, जिससे अगर आपको रैम या फिर स्टोरेज आपको अपग्रेड करना है आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पे स्लॉट्स खाली भी दिए हुए हैं, लिटरली आप इसको क्लीन भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है लैपटॉप अंदर से गंदा हो रहा है तो भी। और जैसे ही आप इसका लिड ओपन करोगे, एक 16 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले आपके सामने होगा। अब जिन लोगों ने छोटे लैपटॉप्स पे एडिटिंग की है उनको पता कि कॉम्पैक्ट लैपटॉप यार कैरी करने में शायद आसान हो सकते हैं, बट उन पे एडिटिंग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। फोटो और वीडियो में स्पेशली जब टाइमलाइन काफी ज्यादा होती है ना, वो वाला काम तो नहीं हो पाता। वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। लेफ्ट और राइट में जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा थिन है। ऊपर की साइड में आपको थोड़ी सी बेजल जरूर देखने को मिलेगी, बट वो भी फंक्शनल है। मतलब कहने का ये है कि वहां पे फेस स्कैनर और कैमरा लगा हुआ है, तो इस वजह से वो जस्टिफाई करता है। और बॉटम साइड की बेजल भी काफी ज्यादा कम है। Asus ने यहाँ पे इंजीनियरिंग इतनी अच्छी तरीके से की है कि बेजल के जस्ट नीचे क्वाड स्पीकर्स लगा करके दिए हुए हैं। तो होता क्या है कि जब आप एंटरटेनमेंट पर्पज से गाने सुनते हो, म्यूजिक देखते हो, गेम खेलते हो या फिर एडिटिंग करते हो, तो यार एक तो ये स्पीकर इतने ज्यादा पावरफुल है कि कुछ एक्स्ट्रा स्पीकर्स इसमें अटैच करने की जरूरत ही नहीं है। वही अगर आप 100% कर दोगे ना तो घर वाले आ जाएंगे, भाई थोड़ा सा धीमे बजा लो। तो हाँ, स्पेस यहाँ पे काफी अच्छा यूज किया हुआ है। और ऐसे लैपटॉप्स जिसमें स्पीकर्स नीचे की साइड से होते हैं, आवाज उतनी अच्छी आपके कान में नहीं पड़ती, या आप कह सकते हो वो 100% जो वॉल्यूम होता है ना वो आपके कान तक नहीं आ पाता। बट यहाँ पे फ्रंट साइड में ही दिया हुआ है। अगर कीबोर्ड की बात करें तो बैकलिट RGB वाले यहाँ पे कीबोर्ड देखने को मिल जाते हैं, काफी सॉफ्ट है। मतलब अगर आप गेम भी खेलते हो
तो ईजिली आप कीज को स्विच कर सकते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा कंट्रोलर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। टच पैड की बात करें तो उसकी भी साइज काफी ज्यादा अच्छी है और उसी में आपका नम पैड भी दिया हुआ है। आपको सिंपली नंबर वाले बटन को टैप करके रखना है और वो लाइट अप होकर के आपके सामने आ जाएगा, बट जब तक ये ऑफ रहेगा आप देख के बता भी नहीं सकते हो। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे पूरा जो फुल कीबोर्ड होता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह की बात करें तो यार आपको किसी भी टाइप की दिक्कत बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो ड्यूरेबिलिटी में ये लैपटॉप पास करता है 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर। लैपटॉप की यहाँ पे हर एक चीज प्रोफेशनल लोगों के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो आपका 16 इंच का डिस्प्ले है, ये 16:10 के रेशियो के साथ में आता है, जिससे होता क्या है आपको वाइड पूरा एरिया मिल जाता है। अगर वहाँ पे आपको टाइमलाइन वगैरह एडजस्ट करनी है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। पूरी लंबी सी टाइमलाइन आपको एक ही बार में देखने को मिल जाएगी। गेम तो डेफिनेटली यार उतना पूरा एरिया है तो गेमिंग के लिए तो परफेक्ट है ही। अगर रिजोल्यूशन की बात करोगे तो यहाँ पे 2.5 के रिजोल्यूशन मिलता है। मिनी एलईडी का पूरा सेटअप है, तो जो क्रिस्पीनेस मिलती है वो यार नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। 240 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट है। अच्छी चीज ये है ऐसे लोग के लिए जो न्यूट्रल कलर प्रेफर करते हैं, आप डिस्प्ले में जाके सेटिंग कर सकते हो। और ऐसे लोग अगर आपको पिच ब्लैक कलर देखना अच्छा लगता है, एकदम से वाइब्रेंट कलर देखना अच्छा लगता है, जैसे पर्सनली जब मैं गेम खेल रहा हूँ तो उस समय मुझे ना वाइब्रेंट कलर्स देखने अच्छे लगते हैं, तो वो सेटिंग हम जा करके कर सकते हैं। और ये जो डिस्प्ले है ये 100% DCI P3 कलर वाला डिस्प्ले है। अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे 500 निट्स की SDR ब्राइटनेस और 1100 निट्स की HDR ब्राइटनेस देखने को मिलती है। लैपटॉप कोई सनलाइट में यूज नहीं करता, बट इस लैपटॉप को डेफिनेटली आप सनलाइट में भी अच्छे से यूज कर लोगे। इसके बाद अगर बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, चाहे वो रैम हो, GPU, CPU या फिर SSD हो, यार हर एक चीज एकदम टॉप नॉच दिया हुआ है। प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है Intel Core 9 Ultra और ये एक HX वाला प्रोसेसर है। तो जिनको HX में डिफरेंस पता है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर मैक्सिमम क्लॉक स्पीड की बात करें तो ये जा सकता है 5.4 गीगाहर्ट्ज पे, बट इसके लिए आपको टर्बो मोड इसका एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए डेफिनेटली चार्जिंग से प्लग इन करना पड़ेगा। GPU की बात करें तो मेरे पास में जो वर्जन है वो RTX 5080 वाला है। इसका एक और वर्जन आता है 5090 के साथ में। तो जिन लोग को ऐसा लगता है कि यार ये उनके हिसाब से अंडर पावर्ड है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अंडर पावर्ड है, ये हर एक टास्क अच्छे तरीके से हैंडल कर लेगा। स्टिल अगर आपके पास में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, आपको लगता है यार वाला ज़्यादा बेटर आपके लिए काम कर सकता है, आप 5090 पे ले सकते हो। बट हाँ, एक और जो वर्जन आता है 5070 वो भी अच्छा है, बट मैं ये बोलूँगा कि पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करके 5080 ले लो, फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। बाय द वे ये वाला ग्राफिक कार्ड 16 GB का है। और रैम की बात करें तो इस लैपटॉप में मेरे वाले वर्जन में 32 GB की रैम है, जिसको मैं डेफिनेटली एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे 2 TB की SSD है, इसको भी मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो जो मैंने पीछे दिखाया था ना कि आपको पुल करके बैक पैनल बाहर निकालना है, वो सब करके आप खुद से ही रैम और स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो। ऐसे से कुछ लैपटॉप्स आते हैं जिसमें पीछे की साइड में पोर्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे जितने भी पोर्ट हैं उसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया गया है। लेफ्ट साइड में आपको पावर पोर्ट देखने को मिल जाता है, लैन वाला पोर्ट देखने को मिल जाता है। 2 आपके USB Type-C वाले पोर्ट हैं जो थंडरबोल्ट 5 को सपोर्ट करते हैं। एक आपका USB Type-A वाला पोर्ट है जो 3.2 Gen 2 वाला वर्जन आता है वो वाला। बाकी HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आपको 2 USB Type-A वाले पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे 90 वॉट आवर की बैटरी है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं चलती। उसका रीज़न ये है कि अगर आप गेमिंग कर रहे होते हो तो डेफिनेटली लैपटॉप को आप हाई परफॉर्मेंस मोड में यूज़ करोगे, बट अगर आप गेमिंग नहीं करोगे तो आप खुद जा करके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो कि लैपटॉप कितनी बैटरी कंज्यूम करे। वैसे स्टेट में ये लैपटॉप आपको 2.5 से 3 घंटे का बैकअप आराम से दे देगा, बट अगर आप इसको बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में यूज़ करोगे तो मैक्सिमम आपको 1 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। अब जितने भी ऐसे गेमिंग लैपटॉप आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बैटरी के साथ में आते नहीं है। रीज़न क्या है, उसमें कूलिंग अच्छी होनी चाहिए, उसमें फैन अच्छा होना चाहिए, उसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और अगर आपके पास में गेमिंग लैपटॉप है तो आप लो पावर क्यों कंज्यूम करोगे। तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाई हूँ इस लैपटॉप की बैटरी से। अच्छा भाई दबे एक बात और है, इसका जो लिड है ये केवल 135 डिग्री तक ही ओपन होता है, तो इस चीज़ का याद रखना, पूरा फ्लैट नहीं करना है, एक ही बार खाली फ्लैट हो पाएगा नहीं तो। और इस लैपटॉप को चार्ज करने के लिए आपको 380 वॉट का चार्जर मिल जाता है। अब ये जो 380 वॉट का चार्जर है ये हर सॉकेट में नहीं लगेगा। इनफैक्ट मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ, मैं इस लैपटॉप को लेकर के अपने फ्रेंड के यहाँ गया था, वहाँ पे एक ही मल्टी प्लग में काफ़ी सारे प्लग्स लगे हुए थे, मैंने उसमें लगा दिया, भाई वो जल गया। उसका रीज़न ये है कि इसके लिए लोड काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इन केस अगर आप ये लैपटॉप बाई कर रहे हो तो उस प्लग को ऐसी ही जगह पे लगाना जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्लग्स ना लगे हो। लोड का ध्यान ज़रूर रखना। इसके बाद बात कर लेते हैं हीटिंग की, कितना हीट प्रोड्यूस करता है।
अगर आप CPU टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मानो तो ये 90 डिग्री 80 डिग्री तक चला जाता है, बट वो जो 80 डिग्री है ना उसको कूल करने के लिए एसोस का जो कूलिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो लैपटॉप आपको लैग बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे आप मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल आवर्स तक गेम रन करो या फिर आप इस पर कई सारी चीज़ें एक साथ करो या फिर आप एडिटिंग करो। इनफैक्ट मैंने इस पर 2-3 प्रोजेक्ट एक साथ रन किए हुए एडिटिंग के, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार लैग कर रहा है। और अगर आप प्रीमियर प्रो और गेम के बीच में स्विच भी करते हो तो भी ये ईजिली स्विच हो जाता है। तो परफॉर्मेंस लैपटॉप की डेफिनेटली अच्छी है। मैंने इस पे फोर्जा होराइजन 4 खेला था, मैंने इस पे 4K में वीडियो एडिटिंग की है, मैंने इस पे GTA 5 खेला हुआ है, मैंने इस पे रेजिडेंट एवल भी खेला हुआ है। तो जितने भी गेम है वो सारे अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। यहाँ पे मैंने सिनेबेंच R23 रन करके देखा था, तो मल्टी कोर का जो स्कोर है वो 34,289 है और सिंगल कोर पे भी 1763 पॉइंट्स ये स्कोर कर रहा है। ओवरऑल अगर आप रैंकिंग में देखोगे ना तो दोनों में ये 1-1 पे शो कर रहा है। मेरे हिसाब से यार डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी है, जिस स्पेसिफिकेशन के साथ में, जिस प्राइस पॉइंट के साथ में और जिस बिल्ड क्वालिटी के साथ में ये आ रहा है। अब आ जाते हैं फाइनल कंक्लूजन पे कि क्या ये लैपटॉप अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो डेफिनेटली हाँ, ये लैपटॉप अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। और ये जो प्राइस आप दे रहे हो, इतना याद रखना, ये प्राइस आप इस वजह से दे रहे हो कि आपके जितने टास्क हैं वो एक बार में अच्छे तरीके से हो जाए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 1.5 लाख वाले लैपटॉप पे भी एडिटिंग हो जाती है। डेफिनेटली हो जाती है, बट लेवल ऑफ एडिटिंग ये मैटर करता है। अगर आप 2-3 मिनट की वीडियो एडिट कर रहे हो तो आप किसी भी लैपटॉप पे कर सकते हो, बट अगर आप हाई लेवल में वीडियो जाके एडिट कर रहे हो और वीडियो की लेंथ आधे घंटे की 1 घंटे की है या फिर अनलिमिटेड, आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि मैं कुछ भी वीडियो, कितने भी लेंथ वाली वीडियो एडिट कर सकूं, तो ये वाला लैपटॉप डेफिनेटली आपके लिए है। और अगर आप गेम खेल रहे हो तो मोस्टली लैपटॉप्स में मैंने एक चीज़ देखी हुई है कि यार वो आधे घंटे 1 घंटे रन करने के बाद में क्या होता है कि लैग करने लगता है या फिर इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है ना, तो वो देखने में लगता है कि वो सारे लैपटॉप उस लेवल की परफॉर्मेंस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बट ये सारी प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं है। अब बात यह थी कि आपको मैकबुक लेना चाहिए या फिर एसोस स्कार 16 लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आंसर क्लियर है। अगर आप एक मल्टीपर्पज़ लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिस पर आप एडिटिंग के साथ में गेमिंग भी कर सको और गेमिंग में आपको सोचना ना पड़े, तो फिर एसोस स्कार 16 पे जाओ। नहीं तो अगर आपको शो ऑफ करना है, खाली ब्रांड लोगो चाहिए, तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट हाँ, मेरे हिसाब से इस लैपटॉप को इस प्राइस पॉइंट के लिए मैं 10 आउट ऑफ 10 स्कोर देना चाहता हूँ। और अगर आपको चाहिए कि इसका एक प्योर गेमिंग रिव्यू है या फिर एडिटिंग रिव्यू है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब तब तक के लिए।